आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर। शेरबीन के समाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। मरकजी बजट इजलास 31 जनवरी से होगा शुरू। 1 फरवरी को वजीर खजाना लगातार 8वां माली बजट पार्लियामेंट में करेंगे पेश। वादी कश्मीर में अब वाटर मीटर नस्ब किए जाएंगे। शुरुआत कमर्शियल कनेक्शन से होगी। श्रीनगर में डेलीवेजरों का वजीर आला की रहायशगाह के बाहर एहतजाज। वादी में मतला बरालूद, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। 5 फरवरी तक मौसम खराब रहने का इम्कान और भी कई मौज़ूआत हैं। आज शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, नई दिल्ली से हमारी नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू होगा, जो 13 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को माली साल 2025-26 का बजट पार्लियामेंट में पेश करेंगे, जबकि इससे पहले 31 जनवरी को मुल्क के सदर द्रौपदी मुर्मू पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। मरकजी सरकार ने बजट इजलास से कबल कल 30 जनवरी को कुल जमाती मीटिंग तलब की है। वाज़ेह है कि मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन पहली ऐसी वजीर हैं जो लगातार मुल्क का 8वां बजट पार्लियामेंट में पेश करेंगे। इतलात के मुताबिक वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को राज्यसभा में बोलेंगे। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला मुतवक्का है। इधर ये भी मालूम हुआ है कि जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास 30 मार्च से जम्मू में शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला खुद तकरीबन 6 साल बाद जम्मू कश्मीर का माली बजट असेंबली में पेश करेंगे। बताया जाता है कि दूसरे हफ्ते में जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग तलब करेंगे, जो बिजनेस कैलेंडर को हतमी शक्ल देगी और इसी मीटिंग में बजट सेशन का दौरानिया भी तय किया जाएगा, क्योंकि कई मेंबरान माह रमजान के पेश नजर सेशन कम करने पर जोर दे रहे हैं। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, वादी कश्मीर में आज सुबह से मतला बरालूद है और कई पहाड़ी इलाकों में शाम से हल्की बर्फबारी जारी है और बारिशों की भी खबरें हैं। आज मतला बरालूद रहने के नतीजे में शबाना दर्ज हरारत में भी बेहतरी आई है और श्रीनगर में कई रोज बाद दर्ज हरारत मंफी में दर्ज नहीं हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले हफ्ते के दौरान बर्फबारी का इम्कान है, क्योंकि आज शाम से मगरबी हवाएं वादी में दाखिल हो रही हैं। इधर वादी में 40 रोजा चिल्ले कलान का दौरानिया 31 जनवरी को इख्तिताम पजीर हो रहा है। अलबत्ता इस साल भी चिल्ले कलान का दौरानिया तकरीबन खुशकी गुजरा है, जो दौरान सख्त ठंड भी महसूस की गई। अलबत्ता गुज़श्ता चंद दिनों से दर्ज हरारत में बेहतरी रोनमा हुई है। इस दौरान वादी में किसानों और फ्रूट ग्रोवर्स में रवा बरस बर्फबारी में कमी पर सख्त तशवीश पाई जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर यही सूरत-ए-हाल रही तो इस साल मेवे और ज़राअत की पैदावार पर असर पड़ सकता है। फ्रूट मंडी पारिमपुरा श्रीनगर में फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद बशीर ने कम बर्फबारी पर तशवीश का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर सरकार से मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फौरी तौर लागू की जाए और आने वाले बजट में क्रॉप इंश्योरेंस के लिए रुकूमात मखसूस की जाए। हमारी गुजारिश ये है कि साल बर्फ न होने के बराबर है, क्योंकि जब दिसंबर और फरवरी में बर्फबारी होती है चिल्ले कलान में, तो भी वो बाकी महीने के लिए हमारे पास पानी के ज़खायर रहते हैं, वो बर्फ जम जाती है पहाड़ों में और हमारी गर्मी के दिनों में वो पानी की सूरत नीचे आकर हमारे बागात को सैराब और हमारी ज़राअत की बाकी खेतियों को सैराब करती है। फूड ग्रोथ में तशवीश है और हम अंदाजा लगाते हैं कि इस साल फिर प्रोडक्शन हमारी कम हो जाएगी और खतरा रहता है फिर जब अगर मार्च के महीने में बारिश ज्यादा हुई, मौसम ठंडा रहा, तो ये गर्म आजकल का मौसम गर्म होने की वजह से शगुफे पहले ही निकल आ सकेंगे, तो उसकी वजह से फिर उसमें और भी खतरा है, फिर प्रोडक्शन का भी खतरा है, स्केब आने का भी खतरा है कि हालांकि बर्फ इस साल होनी चाहिए। तो लोग ये महकमा मौसमियात के माहिरों ने पहले कहा था इस साल बड़ा हार्ड विंटर होगा, बड़ी बर्फबारी होगी, मगर ऐसा अभी तक हुआ नहीं। तो हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि यहाँ बर्फ पड़े, क्योंकि बर्फ से ही हमारी जिंदगी है। कश्मीर बर्फ की वजह से मशहूर है और हमारे बागात भी सैराब इसी वजह से हो जाते हैं और बाकी खेतें भी। तो हम भी दुआ करेंगे, आप भी दुआ कीजिएगा और इसे भी बड़ी गहरी तशवीश है आइंदा फसल के मतलब। और इस सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश यही थी कि यहाँ
कई सालों से कुछ ये क्लाइमेट चेंज हो गया, इस वजह से हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को खुसूसी तौर गुनागो मसाइल से दो चार है। तो क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में हमने गवर्नमेंट से एक गुजारिश की थी। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत बार ऐलान भी किए थे, एलजी साहब ने भी, जब एलजी का गवर्नमेंट थी यहाँ पे, उन्होंने भी 2-3 साल पहले ऐलान किया था, मगर ग्राउंड पर वो इम्प्लीमेंट अभी तक हुआ नहीं। अभी पिछले साल भी जब बहुत हालात खराब रहे खुश्क-साली की वजह से, तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि और जबरदस्त जालाबारी भी हुई कि इस साल हम ये क्रॉप इंश्योरेंस शुरू करेंगे, मगर अभी तक इस बारे में कोई अमली कदम नहीं उठाएगा। हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि क्रॉप इंश्योरेंस की यहाँ अशद जरूरत है, क्योंकि यहाँ मार्जिनल ग्रोवर्स है, यहाँ बहुत बड़े जमींदार नहीं, बहुत बड़े ग्रोवर्स नहीं है जिनके पास यहाँ जो जमीन है 95% मार्जिनल ग्रोवर्स है, और उनकी सारी बजट जो है इसी पर डिपेंड करती है हॉर्टिकल्चर सेक्टर पर। जब प्रोडक्शन अच्छा खासा और फिर रेट भी अच्छे आए, तभी हमारे जो बाकी घर के मामला सब चलते हैं, स्कूल बच्चों का फीस, दवाई का अखराजात, सेहत, सब बाकी चीज, और हमारी शादी ब्याह, मकान का कोई मरम्मत वगैरह जो भी है, तो इसी वजह से इसी पर मुनहसर है। तो ये हमारी गुजारिश है। आज भी हमने गवर्नमेंट को लिखा था कि जो बजट है उसमें हमारे इंश्योरेंस के लिए कुछ मुख्तसर रकम रखे, ताकि ये कश्मीर में जो मौसमी तब्दीली आ गई है, इसकी वजह से हम कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स खुशी तो आम लोग भी इससे परेशान हैं, क्योंकि जब बर्फ न होने की वजह से फिर पानी की भी दिक्कत हो जाएगी, पीने वाला पानी की भी दिक्कत होगी, और हमारे शायद ये जो हॉर्टिकल्चर इवन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत मुतासिर होगा। सोपोर से, शुपियां से जो एप्पल टाउन वगैरह है, वहाँ से किस तरह की इत्तलात आ रही, क्या कह रहे हैं वहाँ पे ग्रुप? ये सब हर जगह परेशानी है। हमारी जो ज्यादा बर्फ पड़नी चाहिए थी पीर पंजाल एरिया में, वही हमारा पानी आता है यहाँ हमारे सारी कश्मीर की वादी में, मगर अभी कोई ऐसी बर्फ नहीं हुई। और जो इन दिनों का टेम्परेचर जो है, जो मौसमियात भी बता रहे हैं कि +7 है, +5 है, इसकी वजह से भी ये भी हमें दिक्कत का ये है सामा है, क्योंकि परेशानी का आलम है, क्योंकि इसकी वजह से जो थोड़ी बहुत बर्फ पड़ी वो पिघलना शुरू हो गई है। तो जब गर्मी के दिन आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी खेती बाड़ी कैसी आबाद हो जाएगी, हमारे बागात कैसे सैराब हो जाएंगे। परेशानी हर मशरिक शुमाल हर चाहे परेशान है, और अल्लाह ताला से दस्तुदा है कि हमारे यहाँ ये बर्फ पड़े, अच्छी खासी बर्फ पड़े। हालांकि मेजर पोर्शन जो हमारे चले कल का निकल चुका है, चले कलान की ही बर्फ जो होती है वही जम जाती है, ज्यादा देर तक रहती है, और ज्यादा फिर उसी की वजह से फिर कश्मीर सैराब होता था, मगर इस साल चले कलाल में हमने बर्फ कोई अच्छी खासी नहीं देखी। वादी कश्मीर में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू की जाए बात कर रहे थे फ्रूट मंडी पारिमपोरा में फ्रूट ग्रोवर्स के सदर बशीर अहमद बशीर। सभी रवा बरस मौसम में बेहतरीन रहने के नतीजे में बेशतर पहाड़ी सड़कें आमदोरफ्त के लिए खुली रही, यहाँ तक कि श्रीनगर करगिल, बानीपुरा गुरेज और दीगर सड़कें भी सरमा के दौरान आमदोरफ्त के लिए बेशतर खुली रही। मुगल शाहरा भी आमदोरफ्त के लिए बहाल करने के लिए काम जारी है। इस दौरान मड़वा वड़वन के लोगों ने मुतालबा किया कि सिमथन टॉप और मरगन टॉप को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि इस वक्त सिमथन टॉप और मरगन टॉप पर बहुत कम बर्फ मौजूद है। अलबत्ता इंतजामिया ने इन सड़कों को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है, जबकि मड़वा वड़वन के लोग मरगन टॉप पर इन दिनों पैदल सफर करते भी देखे जा रहे हैं। इस दौरान एमएलए इंद्रपाल प्यारीलाल शर्मा ने आशाम शहरबीन को बताया कि चंद रोज में मरगन टॉप को आमदोरफ्त के लिए बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरएनबी ने दोनों चीफ इंजीनियरों को फौरी तौर सड़क को काबिल आमदोरफ्त बनाने की हिदायत दी है। देखिए सर, मैं कल ही कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से मिला, आरएनबी कमिश्नर सेक्रेटरी, उसने दोनों चीफ इंजीनियर्स को हिदायत दी कि इस रोड को ओपन कर दो, चीफ इंजीनियर जम्मू भी, चीफ इंजीनियर कश्मीर भी। लेकिन इसमें यह है कि जो ये मौसम का है कि 5 दिन का मौसम खराब है, इसकी वजह से काम रुका है। जैसे ही ठीक हो जाता है तो दोनों तरफ से रोड खुलने का काम होगा, और कोशिश करूंगा कि 15 दिन के अंदर अंदर वहां से ट्रैफिक। तो अभी बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है मरगन टॉप पे बर्फ मौजूद नहीं है, जबकि श्रीनगर करगिल रोड भी खुला है, लेकिन मरगन टॉप को ही एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद रखा है। देखिए मैं बोलता हूँ ये सिंगल रोड है। जब बाकी जो रोड है हमारे, जैसे सिमथन टॉप है, नेशनल हाईवे है, दूसरी रोड है जो है नेशनल हाईवे, ये टोटल एक रोड जो हमारी है ये पीएमजीएसवाई के अंडर है। इसमें फंड्स की भी कमी होती है, भी देख लेते हैं फंड्स वगैरह का, लेकिन ये सिंगल रोड है, इसमें स्लिप होने का खतरा होता है और गाड़ी को एक्सीडेंट होने का खतरा होता है सिंगल रोड में, कोहरा होने की वजह से, इसलिए इसको बंद रखा जाता था। लेकिन मैं कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से
जब परसों मिला उनको मैंने बोल दिया कि आप खोलिए, कुछ नहीं है, कुछ भी करके आप हमें दे दिए कि आगे माह रमजान का महीना आ रहा है, लोगों को बड़ी दिक्कत है। तो उनने विश्वास दिलाया मुझे कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रैफिक वहां से हम दें। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो रोड है इसका बेसिकली ऑर्डर किया गया था कि इसको मार्च में खोला जाएगा, लेकिन इस बार जो है मैं उससे पहले इसको खुलवा दूंगा और विश्वास करें कि मौसम जैसे ही ठीक होगा वो दोनों तरफ से काम होगा, जम्मू की वाले डिवीजन की तरफ से और कश्मीर डिवीजन की तरफ से। मरगन टाप सड़क को जल्द आमदोरफ्त के लिए बहाल किया जाएगा, बात कर रहे थे एमएलए इंद्रपाल प्यारेलाल शर्मा। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हजारों डेलीवेजर, कैजुअल मुलाजमीन और दीगर आर्जी मुलाजमीन कई साल से मुतालबा कर रहे हैं कि उनको मुस्तकिल किया जाए, क्योंकि वो 20 साल से जायद अरसे से मुख्तलिफ महकमों में आर्जी के तौर कलील उजरत पर काम करते आए हैं और कई अफराद रिटायरमेंट की उम्र के पास भी पहुंच चुके हैं। हालांकि कई साल कबल सरकार ने उन्हें मुस्तकिल करने का ऐलान किया था, लेकिन आज तक फिर उस फाइल का क्या हुआ ये किसी को मालूम नहीं। मौजूदा सरकार ने भी डेलीवेजरों और कैजुअल लेबरर्स को मुस्तकिल करने का वादा किया है और वजीर आला ने कहा कि अब मुलाजमीन का मुकम्मल डाटा जमा किया जा रहा है। वज़ीर के महकमा बिजली, पीएचई, फॉरेस्ट और दीगर महकमों का बेशतर कामकाज ये डेलीवेजर और कैजुअल मुलाजमीन ही देख रहे हैं। इस दौरान आज वाइल्ड लाइफ महकमे में काम करे डेलीवेजरों ने गुपकार श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहायशगाह के बाहर एहतजाज किया, जो मांग कर रहे थे कि उनकी उजरतों में इजाफा किया जाए और वक्त पर उजरतें वागुजार करने के लिए फौरी तौर इकदाम किए जाए। वजीर आला की रिहायशगाह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मौजूद थे, जो बाहर आए और वाइल्ड लाइफ महकमे के डेलीवेजरों से बात की। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से हमारी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत कदर की उन्होंने हमें और बहुत आराम से सुना हमारा मसला। तो उन्होंने हमें आप लास्ट में यही कहा कि मंडे के दिन 11:30 बजे भटंडी के उनके घर पर आ जाएं और वहां उनसे हमारी मुलाकात होगी और कहा कि फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब को वहीं पर बुलाएंगे और आपका मसला हल करेंगे। तो जिस माहौल में बात हुई, क्या आप उससे मुतमईन हैं? बिल्कुल, हम इस वक्त मुतमईन हैं और हम ये प्रोटेस्ट इस वक्त खत्म कर रहे हैं। तो अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो हम फिर सड़कों पर आएंगे, यहीं पर हम नॉन स्टॉप प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। कौन से ऐसे आपके मुतालबात हैं जिन्हें लेकर आपको इतना कदम उठाना पड़ा? देखिए, हमारा बहुत ज्यादा कोई बड़ा मुतालबा नहीं है। जिस तरह से बाकी डेलीवेजर आते हैं कि हमें रेगुलर करो, परमानेंट करो, हमारा ये मुतालबा बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त। हम सिर्फ इस वक्त ये चाहते हैं कि जिस तरह से 2017 से तमाम महकमों के डेलीवेजरों को मंथली वेजेस 9,330 मिलते हैं, लेकिन हमें ईद और होली पर 3,000, 4,000 3 महीने के बाद वो भी मिलते हैं। हमारे बाल बच्चे उस पर नहीं चल पा रहे हैं, हमारा घर नहीं चल पा रहा है। यही हमारा मुतालबा है और इसीलिए हम तंग आकर यहाँ पर आ गए। श्रीनगर में वजीर आला की रिहायशगाह के बाहर महकमा वाइल्ड लाइफ के डेलीवेजरों का एहतजाज। अब एक और मौजू, सामिन शब मेराज की तकरीबात आज दूसरे रोज भी जारी रही। दरगाह हजरत बल में जायरीन की बड़ी तादाद ने नमाज पंजगाना पर मोए मुकद्दस का दीदार किया, जबकि आसार शरीफ, कलाशपुरा, जनाब साहब सोरा और दीगर जियारत गाहों पर भी आज दूसरे रोज जायरीन की खासी तादाद देखी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी लीडरान से मुलाकात की और कहा कि गुज़श्ता 10 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर को तबाही और बर्बादी के दाहने पर ला खड़ा कर दिया गया है, जिस वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को एक भारी बोझ और दिक्कतों के दलदल से निकलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस सब के बावजूद भी मंशूर में जो वादे किए गए हैं वो पूरा किए जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की शान रफ्ता को बहाल किया जाएगा। अब एक और मौजूद, अनंतनाग से इस तारीख ने खबर दी कि कोकरनाग के गोडीनाड मागाम के इलाके में लोगों ने एहतजाज किया और कहा कि 100 कुंभों पर मुश्तमिल इलाका गुज़श्ता कई हफ्तों से पीने के साफ पानी से महरूम है। मुजाहिरीन ने कहा कि इलाके में पानी की शदीद कमी के बायस वो गुनागू मसाइल से गुजर रहे हैं। एहतजाजी सार्फिन ने जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे से मुतालबा किया कि पानी की फराहमी को फौरी तौर यकीनी बनाया जाए। हमारी मांगे पूरी करो। पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, जेई पीएचई, जेई पीएचई, सुपरवाइजर पीएचई, असिस्टेंट पीएचई। मसला ये है कि जो हमारा ये गोड़ेनाड़ महला है, डार महले तक भी पानी चल रहा है और रथर महले तक भी पानी चल रहा है। बीच में हम गोड़ेनाड़ के तकरीबन 100 घर हैं जिनको पानी नहीं है 1 महीने से लेके। 1 महीने के बाद हम एसडीएम साहब के पास भी गए थे। एसडीएम साहब ने रिस्पॉन्स दिया था। एसडीएम साहब ने असिस्टेंट साहब को कहा कि इनका पानी चलना चाहिए इनको। तो को भी कितने दिन हो गए, आज तकरीबन 10-12 दिन हो गए गए हुए हमें।
6-7 दिन, तब से हमने कोई ना देखा इधर, ना पानी है ना कुछ है। हमने कुर्बानी भी दी, टैंकी के लिए जगह भी दी है, हमने सब कुछ दिया हमने, मगर पानी के बगैर। हाँ, मागाम की टैंकी का पानी हमें अच्छी तरीके से चल रहा था, थोड़ा थोड़ा ही होता था, 2-3 गड़वे हर एक घर भर लेता था। आज 1 महीना लेके हमें वो भी नहीं है, मागा वाला पानी भी हमें काट के है और नीचे वाला पानी भी हमें काट के है। इसलिए हम डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं, हमें पानी चाहिए। अगर हमें पानी नहीं चाहिए, फिर हम हाथ जोड़ के डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं, हमारे इस गांवों से ये जो आपने पाइपें बिछाई हैं, ये पाइपें उठा के ले जाओ। हमारी माँ बहनें जब पहले से ही सफर कर रही थी, वैसे ही जाएंगे हम दूर, आधा किलोमीटर दूर, हम एक गड़ा उधर से पानी का लाके अपनी बसर करेंगे। तो हम डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि अगर न हमें कोई डिपार्टमेंट का ऑफिसर यहाँ आज तक आया है, हमने डिपार्टमेंट के ऑफिसरों के पास हर बारी गए, बहुत बारी असिस्टेंट साहब के पास भी गए, जेई साहब को अभी हमने फोन किया जेई साहब को, जेई साहब कहता है हम बिजी हैं। अभी जेई साहब से बात हुई थी, उसने इतना ही कहा, फोन काट दिया, चलो रुको हम बिजी हैं। हमने यहाँ के लोकल जो यहाँ के मुलाजिम हैं उनको कहते हैं, वो भी कहते हैं कि आज नहीं कल आपका पानी चल जाएगा, मगर वो कल कभी नहीं आया। हम पानी के बगैर हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं ये लोग जितने भी मेरे साथ हैं इधर, जितने भी महले वाले हम इधर रुके हैं, सब पानी के बगैर हैं जनाब। इसलिए गुजारिश है डिपार्टमेंट है, यहाँ तो हमें पानी चाहिए, वरना अपनी पाइपें जो है ये पाइपें उठा के ले जाए, बाकी हमें झगड़ा किसी के साथ नहीं है। गौड़ीनाड़ मागाम के लोगों का पानी को लेकर एहतिजाज। इधर वादी कश्मीर के कई दीगर इलाकों से भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि इन दिनों पीने के पानी की शदीद किल्लत है और आबादी को सख्त परेशानियों का सामना। इस तरह की शिकायतें नील, सरकंडी, बारामुल्ला, चाडूरा और दीगर देहात से भी मौसूल हुई हैं। इतलात के मुताबिक जल शक्ति महकमे ने 31 मार्च तक वादी में हर घर नल स्कीम के तहत पानी फराहम करने का ऐलान किया है, लेकिन फिलहाल दूर दराज इलाकों में ये ऐलान पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इस दौरान महकमा जल शक्ति के चीफ इंजीनियर कश्मीर BJ शर्मा ने आशाम शेरबीन को बताया कि हर घर जल योजना के तहत 88% घरों तक नल के जरिए पानी पहुंचाया जा चुका है। बाकी आबादी को 31 मार्च तक पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में जल्द तिजारती इदारों में वाटर मीटर नस्ब किए जाएंगे। मैं आपको यही बताऊंगा कि जो अब की टाइमलाइन फिक्स की गई है 31 मार्च 2025, हम ऊपर वाले की ब्लेसिंग से इसको अचीव कर लेंगे और तब तक हम सभी स्कीमें चला देंगे। और दूसरा जो आपको ही आपके माध्यम से ये भी बता दूं कि हमारी प्रोग्रेस एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे मॉनिटर होती है, वो हर हाउस टैप कनेक्शन के ऊपर होती है। वो आज की डेट में हमारे 88% लग चुके हैं और मोस्टली स्कीमें नियर कंप्लीशन है। थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया था जज के, क्योंकि हमें जो पंपिंग मशीनरी को सप्लाई कर रही थी फर्म या इंडस्ट्रीज, वो पूरी इंडिया में 2-3 ही रिप्यूटेड थी, जिस वजह से आपको पता है कि जल जीवन का काम एक मिशन मोड में चल रहा था। तो वो इंडस्ट्रीज पूरे इंडिया में अपनी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट सप्लाई कर रहे थे और अब तकरीबन हमारे मशीनरी आ गई है और इंस्टॉल भी हो रही है और जो थोड़ी बैलेंस रह रही है वो हम नेक्स्ट 1.5 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो हम अपनी टाइम लाइन के हिसाब से 31 मार्च 2025 में लोगों को हर घर जल के पैरामीटर के हिसाब से शुद्ध और रिक्वायर्ड वाटर सप्लाई दे देंगे जनाब। वादी के बहुत सारे फार फ्लंग एरियाज हैं जहां पे अभी भी पानी की किल्लत बताई जा रही है, यहाँ से सरमा है, बर्फबारी है, तो इस बीच आप अपना टारगेट मुकम्मल कर पाएंगे? कर पाएंगे सर। अब क्या है कि वही मोस्टली जगह रही हैं जहाँ पे जो स्नो की वजह से डिस्टर्ब में इस समय, बाकी तकरीबन जो जहाँ कम स्नोफॉल होता है, जहाँ मटेरियल पहुंचाना आसान है, लेबर पहुंचाना आसान है, वहाँ पे काम खत्म हो गए हैं। वही चंद दूर दराज के इलाके रह गए हैं और तब तक मार्च की एंडिंग तक हम इसको अचीव कर लेंगे जनाब। तो ये भी खबरें आ रही हैं कि अब जल शक्ति महकमा जो है कश्मीर में वाटर मीटर नस्ब करने वाला है। देखिए सर, अभी ये हमारा एक प्लानिंग मोड में है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, जब हम इनको शुरू करेंगे पहले जो कमर्शियल कनेक्शन हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं उनके वहां से हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे फिर पब्लिक की तरफ। लेकिन अभी पब्लिक के लिए कोई इतना वो नहीं है, विगरसली नहीं होगा, लेकिन आस्ता आस्ता जैसे आपने PDD में मीटिंग देखी, आस्ता आस्ता गवर्नमेंट के पॉलिसी मैटर के मुताबिक जैसे जैसे फैसला आता जाएगा हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे जनाब। कमर्शियल अदारों को कब तक ये वाटर मीटर लगाने शुरू हो जाएंगे? तो अभी 4-5 महीने लग जाएंगे जनाब उसमें।
اب ٹینڈرنگ پروسیس میں ہے اس سمے، تو وہ بھی کچھ پاکٹ ہی ہم نے پکڑی ہے، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی جگہ بھی جہاں جہاں کمرشل ہوں گے تو وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے ایز پر ٹائم لائن ہم لگا لیں گے۔ وادی میں واٹر میٹر نصب کرنے کا عمل جلد شروع ہوگا، بات کر رہے تھے چیف انجینئر جل شکتی کشمیر بی جے شرما۔ سمن کل 29 رجب المرجب مطابق 30 جنوری کو حضرت ملک احمد بادشاہ کا سالانہ عرس لال پورہ کنزر میں منایا جائے گا اور اس میں علاقے بھر کے لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔ ادھر محکمہ تعلیم میں زون 5 میں تعینات کیے گئے تدریسی عملے نے محکمہ تعلیم کے اعلی حکام سے پھر ایک بار گزارش کی ہے کہ ATD 2024 کے تحت ان کے تبادلے فوری طور عمل میں لائے جائیں۔ ہارڈ زون میں تعینات کیے گئے ماسٹرز اور لیکچرر نے شہرین کو بتایا کہ انہیں آن لائن ٹرانسفر پالیسی کے تحت تقریباً 1.5 سال قبل تلیل ٹیٹوال جیسے علاقوں میں 1 سال کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر 1.5 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی گھر واپسی نہیں ہو رہی ہے۔ اگرچہ محکمہ تعلیم نے جون جولائی 2024 میں ATD کے تحت درخواستیں وصول کر رکھی ہیں، مگر اس کے بعد تبدیلی کا عمل روک دیا گیا اور موسم سرما میں یہ عمل مکمل کرنے کی بات بھی کی گئی، مگر جنوری مہینہ ختم ہونے کو ہے پر تبدیلی والے معاملے کو ہنوز ٹھنڈے بکسے میں ڈال دیا گیا ہے۔ ہارڈ زون میں تعینات ماسٹرز اور لیکچررز نے وزیر تعلیم سے ایک بار پھر گزارش کی ہے کہ ATDs کے تحت تبدیلی عمل کو فوری طور مکمل کرایا جائے۔ سمن مشل مولا خانیار اور باغوان پورہ عیدگاہ میں 22 جولائی 2024 کو آگ کے الگ الگ حادثات میں 8 مکانات خاکستر ہوئے۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے متاثرین کو یقین دلایا گیا تھا کہ انہیں موسم سرما سے قبل ہی معقول معاوضہ دیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے نقصان کا تخمینہ لگا کر متاثرین کے لیے 9,16,500 روپے کی امداد کا منصوبہ تیار کیا گیا اور ڈپٹی کمشنر سری نگر کو بھیجا گیا۔ متاثرین کے مطابق 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی انہیں کسی طرح کی کوئی مالی امداد نہیں ملی ہے۔ اگرچہ متاثرین کئی بار DC آفس سری نگر سے اس بارے میں رابطہ کیے ہیں، مگر انہیں بتایا جاتا ہے کہ آفس کے پاس فنڈز نہیں ہیں اور انہیں سرکار سے فنڈز کا انتظار ہے۔ مشل مولا خانیار اور باغوان پورہ عیدگاہ کے آگ متاثرین نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ فنڈز کی دستیابی کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ اب ایک اور موضوع، سبھی جموں کشمیر سرکار نے کئی افسران کے تبادلے عمل میں لائے ہیں۔ IAS آفیسر شانت مانو، فائنینشیل کمشنر ہائر ایجوکیشن کو ایڈمنسٹریٹو سیکریٹری اسکول ایجوکیشن کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ سرب بھگت کو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور IFS آفیسر کے رمیش کمار کو کمشنر سیکریٹری کلچر تعینات کیا گیا ہے۔ اس دوران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اننت ناگ الیاس احمد نائرو کو چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی پہلگام کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ پٹن سے آئے ایک وفد نے کہا کہ نیو ٹائپ PHC نہال پورہ کنیپیٹ کی تعمیر کا کام سال 2019 میں منظور ہوا، لیکن اس عمارت کو ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے اور آج تک یہ عمارت مکمل نہیں ہو سکی ہے۔ وقت پر اسپتال تعمیر نہ ہونے سے نہال پورہ اور گردنوا کے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور علاج معالجے کے لیے دیگر علاقوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ نہال پورہ کی آبادی نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ نیو ٹائپ PHC نہال پورہ پٹن کے لیے فوری طور فنڈز واگزار کیے جائیں اور عمارت مکمل کرائی جائے۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان اور ڈیسک ایڈیٹر محمد حسین ظفر، شہربین کے ایڈیٹر اور نگراں مقصود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ شہربین آپ تک پہنچانے میں